नमस्ते मित्रों, मेरा नाम श्वेता बंसी घनश्याम भाई है। मैं कक्षा 12 नालंदा विद्यालय में अभ्यास करती हूँ। आज 19 मार्च यानी विकलांगता दिवस। तो इस दिवस के अवसर पर आज मैं विकलांगता कोई अभिशाप नहीं है उस पर मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करूंगी। पहले हमारे समाज में विकलांगता को एक अभिशाप माना जाता था। विकलांग अथवा अपंग व्यक्ति को अपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता था। विकलांग होने का अर्थ यह मान लिया जाता था कि वह व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता, कभी आत्मनिर्भर नहीं बन सकता और सदा दूसरों पर बोझ बनकर रहेगा। इसी कारण से विकलांग होना जीवन के लिए अभिशाप माना जाता था। आज भी कुछ लोग ऐसा ही मानते हैं, परंतु विकलांग व्यक्ति की जीवन में विशेष सफलताओं को देखते हुए उनके प्रति लोगों की सोच में परिवर्तन होने लगा है। कोई भी व्यक्ति या तो जन्म से अपंग होता है या किसी दुर्घटना का शिकार होकर वह अपना कोई अंग गवा बैठता है। दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति का स्वयं कोई दोष नहीं होता है। इसे व्यक्ति का दुर्भाव अवश्य कहा जा सकता है। पहले विकलांग व्यक्ति को अभागा तो कहा जाता था, उसकी योग्यता पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता था। लेकिन किसी एकाध अंग के न होने से व्यक्ति की संपूर्ण प्रतिभा प्रभावित हो यह आवश्यक नहीं है। मनुष्य को देखने, सुनने, चलने, सोचने आदि विभिन्न कार्यों के लिए अंगों की आवश्यकता पड़ती है। एक अंग के न रहने से उससे संबंधित कार्य अवश्य प्रभावित हो सकते हैं, परंतु इसका व्यक्ति की अन्य योग्यता पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। पैर से अपंग एक व्यक्ति को दौड़ने की कठिनाई हो सकती है। वह खेल के मैदान में विशेष करतब दिखाने में असमर्थ हो सकता है, परंतु उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कभी वह असमर्थ नहीं हो सकता। वैज्ञानिक अनुसंधान पर कर सकता है। संगीत अथवा गायन कला में परंपरागत हो सकता है। अपनी प्रतिभा के अनुसार वह विभिन्न क्षेत्रों में सफल हो सकता है। आज विकलांगता अभिशाप नहीं रही है। विकलांग व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। सरकार ने भी विकलांग व्यक्तियों के लिए कई विशेष सुविधाओं के लिए व्यवस्था की है। विकलांगों के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था होने के साथ उनके लिए नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत उनके विकलांग उच्च सरकारी पदों पर कार्यरत है। सरकार के अतिरिक्त अनेक संस्थाएं भी विकलांगता के उत्थान के लिए कार्य कर रही है। समय परिवर्तन होने के साथ विकलांगों के जीवन में भी कई परिवर्तन आ रहे हैं। काफी बदलाव आया है। आज भी विकलांगों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के द्वार खुल गए हैं, लेकिन पहले ही विकलांगों की स्थिति एक असहाय व्यक्ति के समान हुआ करती थी। विकलांग व्यक्ति समाज में ही नहीं बल्कि अपने परिवार में भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ता था। उनके लिए शिक्षा भी आवश्यक नहीं मानी जाती थी। अपंग व्यक्ति का परिवार और समाज उस पर बोझ करता था, जिससे केवल भिक्षावृत्ति के लिए ही योग्य माना जाता था। उपेक्षित व्यवहार के कारण अपंग व्यक्ति परिवार के लिए भावना से ग्रस्त हो जाते थे और प्रायः परिवार का त्याग करने की भी भीख मांगते थे। भिक्षावृत्ति का धंधा करने वाले कुछ लोग आज भी ठेकेदार बनकर अपंग व्यक्तियों को भिक्षावृत्ति के लिए मजबूर करते हैं। सरकार तथा अन्य संस्थाएं इस क्षेत्र में कई प्रयास कर रही है, जिससे विकलांग व्यक्तियों के जीवन में सुखद परिवर्तन हुआ है। लेकिन भिक्षावृत्ति के लिए विवश किए जाने वाले अपंग व्यक्तियों के लिए सामाजिक एवं सरकारी स्तर पर प्रयास करने की और आवश्यकता है। विकलांग व्यक्तियों ने अपनी योग्यता में समाज और देश के विकास में अपना सहयोग दिया है। विकलांगों में प्रशासन चलाने की भी क्षमता होती है, अतः विकलांगों के प्रति समाज का दृष्टिकोण हमें बदलना चाहिए। आज विकलांगों को सामान्य व्यक्ति मानकर उनके प्रति सामान्य व्यवहार की आवश्यकता है। वास्तव में कोई भी विकलांग व्यक्ति सहानुभूति पसंद नहीं करता। उसे लोगों की सहानुभूति नहीं वरन सहयोग चाहिए। सहानुभूति विकलांग व्यक्ति को आहत कर सकती है, जबकि सहयोग की आवश्यकता तो सामान्य व्यक्ति को भी होती है। प्रत्येक सामान्य व्यक्ति की भांति विकलांग व्यक्तियों की प्रतिभा विद्यमान होती है और उनमें आगे बढ़ने की उत्साह भरपूर होता है। अतः केवल सहयोग चाहिए,
सहानुभूति की भीख नहीं।